देखो, फोनेटिक वर्ड की सहायता से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान में रखिएगा और समझदारी से काम लीजिएगा, हल्का सा भी माइंड लगाइएगा तो आपके लिए इंग्लिश क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा और उनसे हज़ारों चीज़ अपने आप समझ करके पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। जैसे देखिए, मात्र एक वर्ड याद रखिए, 80 को क्या पढ़ा जाता है, एट। क्या पढ़ा जाता है, एट। 80 को क्या पढ़ा जाता है, एट। इसको आप समझे या ना समझे, एक वर्ड मात्र ये समझ लीजिए, कौन सी है, BAT, बैट है। क्या है, BAT को क्या पढ़ते हैं, बैट। तो अगर B के जगह पर यहाँ पर देखो तो कथी रख दिया है, C, तो C से कैट होता है। और में देखो तो B के जगह पर रख दिया R, तो क्या हो जाएगा, रेड। रैट, इसे क्या कहते हैं, फोनेटिक वर्ड। क्या कहते हैं, फोनेटिक वर्ड। इसकी सहायता से आपको इंग्लिश पढ़ना आसान होगा। इसको बस ध्यान से रखेंगे, BAT को बैट कहते हैं ना, तो ऐसा जो भी वर्ड रहेगा चेंज करके तो वैसा ही पढ़ेंगे। जैसे बैट, ये क्या है, कैट, RAT, रैट, SAT, सैट, FAT, फैट, MAT, मैट, मैट माने चटाई होता है। CS से क्या होता है, यहाँ CS से च होता है, तो चैट पढ़ेंगे, समझ, चाट नहीं पढ़िएगा। चाट खाते खाते कर ठेला पर के ध्यान में, ये चैट है, कौन सी है, चैट। व्हाट्सएप पर चैट होता है ना, उसी को कहा जाता है चैट। उसके बाद है चैट माने होता है गपशप, बातचीत। और TH से द होता है, खाली कैसे कैसे ऐसे तक आगे ली, बस वो है। वैसे अलग भी दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाना है, पढ़िएगा तो। TH से क्या होगा, डैट। इस प्रकार का 80 वाला शब्द आएगा तो पकड़ करके ध्यान से थोड़ा बना दीजिएगा। चलिए, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम इसको बाद में समझा देंगे। BAD को क्या कहते हैं, बैड। यही में D लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डैड। फोनेटिक वर्ड इसी को कहते हैं, समझ गया। पढ़े आप कई गो वर्ड, एक वर्ड, और उनसे समझ लिए कई गो वर्ड। इस प्रकार का जितना भी वर्ड होगा वो सब क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझ गए। उसके बाद देखो तो BALL को क्या पढ़ते हो तुम लोग, बच्चे में पढ़ते थे ना, A for apple, B for बॉल। ये क्या है, बॉल। क्या है, बॉल। बॉल माने क्या होता है, गेंद। समझ गया। तो अब B के जगह पर C लगा दिया है, तो C से क भी होता है, तो ये क्या, ये BALL को ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल। B से ब ऑल जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉल। और C से क होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल। CALL को क्या पढ़िएगा, कॉल। मोबाइल में जो आपका फ़ोन आता है उसी को ना कहते हैं कॉल, कॉल लगोता, हाँ ये कॉल है। आई में C के जगह पर H लगा दिया है तो हॉल। इजी हो रहा है, हाँ, समझ गए। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा और भी हम बता देंगे कैसे आसान बनाएंगे इंग्लिश को पढ़ना। इसके बाद FALL को क्या पढ़ेंगे, फॉल। और TALL को क्या पढ़ेंगे, टॉल। टॉल है ना। अब इस प्रकार से इजी हो रहा है ना। और ऐसा वर्ड कहीं और आए तो समझ जाइएगा आसानी से। चलिए, एक वर्ड देखिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होइएगा, BOY को क्या पढ़ते हैं, बॉय। BOY को क्या पढ़ते हैं, बॉय। तो JOY को क्या पढ़ेंगे, जॉय। जॉय। अभी हम आपको पढ़ना सिखाते हैं, अर्थ नहीं बता रहे। जॉय माने होता है आनंद, खुशी। और इसमें EN लगा दिया है तो एन हो जाता है इनसे, तो एन्जॉय। ये तो ध्यान रखिएगा ना, पढ़ना तो आसान होगा ना धीरे धीरे। चलो, इसके बाद DOG को आप लोग क्या पढ़ते थे बचपन में, डॉग। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होंगे OG वाला, तो उसको पढ़ लीजिएगा। DOG से डॉग, तो FOG से फॉग। FR देखो तो ये दोनों F से फ R से रह के बीच में 5 को में से कोई नहीं ना है, भवेल में से कोई नहीं है, तो फ और को एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा फ्र। कथी, फ्र। OG को जानबे करते हैं, ऑग बोलेंगे तो फ्रॉग। फ्रॉग माने जानबे करता है क्या होता है, नहीं जानता है, मेढक। हम सोचे थे इस पर भी कुछ और बोल दे, नहीं बोल। चलो, इसके बाद ये पढ़ा होगा FISH, इसको क्या पढ़ते हो, फिश। हम अभी आपको आसान वाला ये पढ़ा रहे हैं, इसके बाद थोड़ा 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 और भी। ये हर इजी, सब कुछ इजी है, मुश्किल नहीं है। FISH को क्या पढ़े, फिश। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें खाली F की जगह पर क्या बदल दिया है, ये ड कर दिया है, तो D से ड होता है, समझ गया। तो ये फिश है और ये डिश है। डिश माने होता है थाली, समझ। उसके बाद देखो तो NINE को क्या पढ़ते हो तुम, 9।
तो मैं देख रहा है एन की जगह पर क्या कर दिया है, खाली एफ कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइन। इस फाइन माने होता है जुर्माना, समझ गए। 9 माने क्या होता है आप जानबे करते हैं, हाँ 9। हाँ, इस प्रकार के और भी शब्द होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ चलिए देखिए, SOUND को क्या पढ़ते हैं, साउंड। क्या पढ़ते हैं, साउंड। SOUND को क्या पढ़ते हैं, साउंड। इसमें देखिए तो खाली एस की जगह पर क्या कर दिया हुआ है, एफ कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, फाउंड। समझ गए, पढ़ना ही हो रहा है। उसके बाद KIND को पढ़ते हैं काइंड। क्या पढ़ते हैं, काइंड। ध्यान रख लीजिएगा, KIND को क्या पढ़ते हैं, काइंड। तो में देखो तो के जगह पर क्या कर दिया है, तो फाइंड। समझ पढ़ लिया आप। इस प्रकार से और भी शब्द होगा तो समझ जाइएगा। अब बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो सोचना पड़ता है, ठीक है। कितना सोचेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग फ्री माइंड से सोचिएगा। आप लोग जब किताब पढ़िएगा ना, तो किताब में ऐसा ऐसा वर्ड आएगा तो हल्का सा दिमाग यूज कीजिएगा और वो आसान हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, ये भी आपने पढ़ा होगा बचपन में। हेन माने हाथी, हेन माने मुर्गा हो, हेन माने होता है मुर्गी, हेन माने मुर्गी। कॉक माने होता है मुर्गा, हेन माने, अब छोड़ो उसको बात हटाओ। हेन माने मुर्गी। अब इसमें देखो तो एज के जगह पर क्या लिख दिया है, आप लोग पढ़ते थे ना, ये कैसे बना है समझ में आ रहा है। अब सोचते नहीं थे कभी। पेन माने कलम, ये जानवे करते। फिर इसमें देखो तो एज के जगह पर क्या लिख दिया हुआ है, टी। तो इसको क्या पढ़ते हैं अब, टेन, TN को। इसमें अब एज के जगह पर एस लिख दिया है, तो इससे स होता है आप जानते हैं, तो सेन पढ़ेंगे इसको, आई मेन। समझ गए, आसान है ना। इस प्रकार से देखिए, KIT को आप लोगों ने पढ़ता होगा धिया पुता में, काइट। काइट माने पतंग। KIT को क्या पढ़ते हो, काइट। इसमें देखो तो के जगह पर क्या रख दिया हुआ है, बी, तो क्या हो जाएगा ये, बाइट। बाइट माने होता है काटना, दांत से काटना। समझ गया। आई देखो तो वैन है, वैन माने गाड़ी होइ छै, वैन माने गाड़ी ना पढ़ी छै, भान पढ़ ले छै कि गुड इंग्लिश में। वैन माने होता है गाड़ी। चलो धियापुता में अगर पढ़ा भी होगा तो छोड़ो, उसको कोई बात नहीं है। वैन माने गाड़ी, तो भी की जगह पर इसमें क्या रख दिया है, सी, तो क्या हो जाएगा, कैन। कैन माने होता है सकना। इस प्रकार से और भी शब्द होगा तो तुम लोग समझ जाएगा। हाँ चलो इसको उतारो, फिर समझाते हैं।